यह कथा कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी हुई है। जब नंदगांव में माँ यशोदा के पास कृष्ण जी बड़े हो रहे थे, उस समय उनका स्वभाव बेहद नटखट था। उनके नटखटपन की चर्चा पूरे वृंदावन में थी। नन्हे कृष्ण कभी किसी के घर में माखन चुराते पकड़े जाते तो कभी किसी की मटकी फोड़ते। आए दिन माँ यशोदा के पास उलाहने आते थे। माँ यशोदा नन्हे कृष्ण को रोज समझाती थीं, लेकिन कृष्ण कहाँ अपने नटखटपन से बाज आने वाले थे। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। पास ही दाऊ भैया यानी कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी वहीं थे। कृष्ण खेलते खेलते मिट्टी खाने लगे। बलराम ने देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। ये देख दाऊ भैया वहां से फौरन यशोदा माँ के पास पहुंचे और कृष्ण की यशोदा मैया से शिकायत करने लगे। मैया, देखो कान्हा आंगन में मिट्टी खा रहा है। जैसे ही माँ यशोदा ने सुना तो वो सीधा बाल गोपाल के पास पहुंची। लाला, क्या तुमने मिट्टी खाई? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। लाला, तुम्हारे मुंह पर मिट्टी दिख रही है। नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। नहीं लल्ला, मुझे लगता है तुमने मिट्टी खाई है। जरा मुंह खोल कर तो दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। यह सुनकर माँ यशोदा को कान्हा ने मुख खोलकर दिखाया। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो माँ यशोदा हैरान रह गईं। माँ को उन्हें मुंह में मिट्टी तो नजर नहीं आई, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जरूर नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके कान्हा के मुख में उन्हें सारी सृष्टि और जगत के सारे प्राणी कैसे नजर आ रहे हैं। वो ज्यादा देर तक ये देख नहीं पाईं और वहीं पर बेहोश हो गईं। जब माँ यशोदा को होश आया तो उनके मन में बाल कृष्ण के लिए और भी अधिक प्रेम जागने लगा। उन्होंने कान्हा को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ यशोदा को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो एक साधारण बालक नहीं है। वे स्वयं सृष्टि के स्वामी और परमात्मा के अवतार हैं।